अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है रिएक्शन ऑफ अल्काइन और उससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अल्काइन की रिएक्टिविटी क्या है, किस रूट से अल्काइन जो है वो रिएक्शन करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि इन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट 1 सिग्मा एंड 2 पाई के अल्काइन में जो है वो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम इन अल्काइन, कार्बन एटम आर क्लोज टू ईच अदर, so pi electron are less exposed and less reactive than alkene towards electrophile। अब क्या होता है कि देखिए जो कार्बन एटम है ना, अब एक अल्कीन में क्या होता है, कार्बन एटम डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, लेकिन जब कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं तो ये ज्यादा एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो जब ये ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं तो इस तरह क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों एटमों के दरमियान जो है वो इस तरह फिर्मली टाइट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो जब ये टाइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से फिर क्या होता है कि ये लेस एक्सपोज्ड होते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जनरली हम उसको ई प्लस से भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ई प्लस से हमने जाहिर कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला। अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला इतनी आसानी के साथ इनके ऊपर ऐड नहीं हो सकता या इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें थोड़ी सी कंडीशन देना पड़ती है ताकि जो है वो फिर क्या हो, एडिशन हो जाए। अब सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ अल्काइन, इसमें आ जाते हैं पहले एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन में पहला आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो अल्काइन है इसके आपने 3 रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एक होगा एडिशन रिएक्शन, एक होगा ऑक्सीडेशन, और जो तीसरा है वो होता है पॉलीमराइजेशन। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ वीडियोस में। तो पहली आज हमारी जो वीडियो होगी वो होगी एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन ऐड करनी है। आपने क्या लेना है, निकल कैटालिस्ट लेना है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, H2 आपने ऐड करनी है। अब देखिए H2 क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगी, दूसरी इस कार्बन के साथ अटैच होगी, यहां से कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन जो है वो बन जाएगी डबल बॉन्ड वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे अगले स्टेप में फिर आपने यही निकल कैटालिस्ट लेना है, 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है, हाइड्रोजन लेना है। फिर क्या होगा, इस बार एक हाइड्रोजन फिर यहां से यहां ऐड हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन फिर यहां से यहां ऐड हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसकी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, और यही मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स भी हो सकता है, ठीक है। अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस, आपने अब हैलोजेंस ऐड करनी है। तो हैलोजन जैसा कि Cl2 जो ऐड कर रहे हैं, तो आपने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कैटालिस्ट लेना है। 2 क्लोरीन है, एक इसके पास चली जाएगी, एक इसके पास चली जाएगी, और यूं हमारे पास बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब दूसरे स्टेप में फिर आपने हैलोजन ऐड कर देनी है, ये हैलोजिनेशन होती रहती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में। अब इस बार क्या होगा, एक हैलोजन इसके पास अटैच हो जाएगी, एक इसके पास अटैच हो जाएगी। जैसे देखें जब एडिशन होती है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब एडिशन होती है तो जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। यहां पे देखें Cl2 ऐड हुआ है तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड था, किसमें चेंज हो गया, डबल बॉन्ड। और यहां पे अब देखें, यहां पे ये डबल बॉन्ड है, अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और यूं हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो होगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस, कि आपने हैलोजेंस जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो हैलोजेंस जो है ऐड, अब आपने एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड यानी कि HX को हमने ऐड करना है, हैलोजन वाला पीछे हो चुका है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक अल्काइन है जिसको हम इथाइन के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपने HBr ऐड कर देना। यहां पर एक रूल था मार्कोवनिकोव रूल, जो कि मैंने पीछे जो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन में पढ़ाया है, आपने वो टॉपिक देख लेना है कि क्या होता है। अब इस रूल के मुताबिक क्या है कि जब आप एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट ऐड करेंगे, यानी कि ऐसा रीजेंट जो दो मुख्तलिफ एटमों पर मुश्तमिल होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा, जब आप ऐसा कोई कंपाउंड ऐड करेंगे, अब यहाँ पे जो नेगेटिव है ये वाला पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, तो इस नेगेटिव की चॉइस होगी कि वो इधर लगता है या इधर लगता है। सपोज हमने जो है वो इसको इधर लगा दिया और ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला वो इधर लग गया, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये अब किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में, और ये हमारे पास बन गई विनाइल ब्रोमाइड।
अब विनाइल ब्रोमाइड में जब आपने फिर HBr ऐड करना, अभी यहाँ पे देखें कि अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन मौजूद है। तो अब मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। अब एडिशन ऑफ वाटर, आपने वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो वाटर के लिए आपने 2 किस्म के जो है वो कैटलिस्ट लेने, एक आपने लेना मर्क्यूरिक सल्फेट और दूसरा आपने लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये भी मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक ही होगा, ये वाला नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों के पास हाइड्रोजन की तादाद सेम है, तो ये जिसके पास मर्जी अटैच हो सकता है। तो सपोज फर्ज करें कि हमने जो है वो इसको इसके साथ अटैच कर दिया और ये इसको इसके साथ अटैच कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। लेकिन जो डबल बॉन्ड वाली अल्कोहल होती हैं दे आर हाईली अनस्टेबल, तो ये रीअरेंजमेंट कर लेती है अपने आप को। तो रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या होगा कि ये वाला जो H है ये इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा, इधर से ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा देखें कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा और इधर से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपके पास जो है वो एस्टएल्डिहाइड या जिसका दूसरा नाम जो है वो हम एथानॉल के से भी जानते हैं, ये आपके पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास है प्रोपाइन, इस कंपाउंड का नेम है प्रोपाइन। अब आपने प्रोपाइन जो है 1 प्रोपाइन, अब आपने क्या करना है, इसमें अब वाटर ऐड करना है, सेम कैटलिस्ट रहेंगे HgSO4 और H2SO4। अब देखिए ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक जो नेगेटिव है उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो यहाँ पे हम ये कार्बन देखते हैं तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये वाला OH इसके पास जाएगा, ये वाला H इसके साथ चला जाएगा और ये आपके पास जो है ये एक डबल बॉन्ड वाली अल्कोहल बन जाएगी। यहाँ पे फिर रीअरेंजमेंट होगी, ये वाला जो है वो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये आपके पास एक एसीटोन बन जाएगा और जिसको आप कीटोन के नाम से भी जानते हैं। अब एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन सायानाइड, अमोनिया और हाइड्रोजन सायानाइड को आपने ऐड करना है। ये आपके पास है NH3। अब आपने क्या करना है, NH3 को ऐड करना है, तो ये सिंपली ऐसे ही नहीं ऐड हो जाना, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके पास, ये वाला हाइड्रोजन भी इसके पास, यानी इसके पास 2 हाइड्रोजन और हो जाएंगे। पहले 1 था, अब ये देखें 3 हो गए, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन और हो गए और यहां से डबल बॉन्ड टूट गया, यानी कि कार्बन के 3 बॉन्ड है ना, दोनों पाई बॉन्ड यहां से टूट गए और यहां पर जो एक H बना है वो इस H को लेकर चला जाएगा और बना देगा H2 गैस। अब कार्बन के 2 बॉन्ड इधर से टूटे हैं, एक इस हाइड्रोजन से टूटा है, टोटल 3 बॉन्ड कार्बन के टूटे हैं। इसी तरह 1 2 3 3 ही नाइट्रोजन के बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजनों से टूटे हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के जरिए अल्काइन के साथ, अल्काइल वाले इस कार्बन के साथ जो है वो जुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल या इथेन नाइट्राइल कंपाउंड कहते हैं इनको। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें कि HCN हाइड्रोजन सायानाइड आपने ऐड करना है। अब हाइड्रोजन सायानाइड मार्कोवनिकोव रूल के मुताबिक होगी, ये नेगेटिव हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये वाला इस कार्बन के पास अगर अटैच करवा दे और ये हम इसके पास अटैच करवा दे, कोई शर्त नहीं है क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन की तादाद सेम है। आप इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फिर जो है वो अक्राइलोनाइट्राइल कंपाउंड बन जाएंगे। तो यूं जो है वो हमारा लेक्चर यहाँ पे जो है वो खत्म होता है जी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा, कोई पॉइंट रह गया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह जो है वो कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।